यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, आखिर ये ब्रह्मांड है क्या और इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी औकात क्या है? आखिर इस पूरे ब्रह्मांड में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और क्या इसके सामने कोई हमारा अस्तित्व है या नहीं? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपका सारा घमंड गायब होने वाला है। सो गाइस, आपको पता है कि धरती पर रहने वाले सारे लोगों की संख्या लगभग 8 अरब से भी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इतने सारे लोग सिर्फ और सिर्फ लॉस एंजलिस जितने जगह में समा सकते हैं। और यदि हम लॉस एंजलिस की बात करें तो ये लगभग 1300 किलोमीटर रेखीय में फैला हुआ है। बट यदि बात करें धरती की तो ये लॉस एंजलिस के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है। हमारी धरती की लंबाई और चौड़ाई की यदि बात करें तो ये लगभग 13,000 किलोमीटर में फैली हुई है। और वही यदि चांद की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 3500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अब चलिए चांद की लंबाई को हम दूसरी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए 1 लाख हिमालय जैसे पहाड़ों को भी हम चांद के अंदर रखें तो वो भी आसानी से आ सकते हैं। और वही यदि धरती की बात करें तो चांद जैसे 50 प्लैनेट हमारे धरती में आ सकते हैं। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमारी धरती आखिर में कितनी बड़ी है। अब आप एक बार सोच के देखिए कि इतनी बड़ी धरती पर हम कहाँ हैं। अब आप थोड़ी देर सोचिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद लास्ट में कमेंट में बताना कि धरती पर आखिर में हमारा अस्तित्व क्या है। तो चलिए और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी धरती कितनी ज़्यादा लंबी है और कितनी ज़्यादा चौड़ी है। और यदि हम बात करें हमारे धरती से चांद की दूरी कितनी है तो ये लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसके दूरी को इस तरह समझते हैं कि यदि सोलर सिस्टम के 8 ग्रह को इसके बीच में रखा जाए तो वो भी आसानी से आ सकते हैं। और वही यदि सूरज की बात की जाए तो ये लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि सूरज की चौड़ाई की बात की जाए तो ये लगभग 14 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। यदि धरती के कंपैरिजन में सूरज को देखा जाए तो ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकते हैं। यदि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूरज इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसकी कल्पना हम आँख बंद करके भी नहीं कर सकते। अब इतने बड़े सूरज के सामने हम तो क्या, हमारे धरती हमारे चांद की भी क्या औकात है। और यही नहीं, सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की बात करें तो इसमें धरती जैसे 1300 ग्रह समा सकते हैं। और हमारा सूर्य इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसमें जुपिटर जैसे ग्रह भी समा सकते हैं। तो गाइस, सिर्फ धरती और चांद ही नहीं बल्कि जुपिटर जैसे ग्रह भी हमारे सूरज के सामने कोई औकात नहीं रखते। लेकिन यदि देखा जाए तो ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इसके आगे आप देखते जाइए हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। यदि हम अपने सौर मंडल की बात करें तो ये लगभग 287 अरब किलोमीटर इसका व्यास यानी मोटाई है। और हमारे इतने बड़े सौर मंडल में धरती के 8 ग्रह और उसके साथ में 5 बौने ग्रह, लाखों एस्टेरॉइड और करोड़ों मेटारॉइड्स मौजूद हैं। अब सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी 4.5 अरब किलोमीटर है। अब ऐसे में यदि हम सूरज से नेपच्यून तक के बीच की दूरी में सूरज की लाइन बनाए तो इसमें लगभग 3000 सितारे समा सकते हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के आगे हमारा सूरज कितना ज़्यादा छोटा है। और यदि हम प्लूटो से सूरज को देखें तो हमारा सूरज कुछ गेंद जैसा दिखाई देता है। और यदि हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो ये प्लूटो से भी आगे कई गुना ज़्यादा फैला हुआ है। यदि और हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे स्पेस में सूर्य से भी बड़े ग्रह मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने वेगा स्टार की। इसके अगर जो चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 38 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे कई सितारे समा सकते हैं। और यदि देखा जाए तो वेगा स्टार से भी बड़ा जो ग्रह है वो है आर्कट्रस। इसकी चौड़ाई अगर देखा जाए तो लगभग 3 करोड़ 60 किलोमीटर है। इसमें सूरज जैसे लगभग 15,000 तारे समा सकते हैं। इससे आगे चलने पर हमारे यूनिवर्स में एक और तारा मिलता है जिसका नाम है रेगल। इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए तो ये लगभग 11 करोड़ किलोमीटर चौड़ा है। अब इसके अंदर आर्कटस जैसे 50 तारे समा सकते हैं। और यदि बात करें सूरज की तो सूरज जैसे 4 लाख सितारे इसमें समा सकते हैं। अब जहाँ हम सूरज को इतना ज़्यादा विशाल मानते थे अब वो भी यहाँ कितना ज़्यादा छोटा पड़ रहा है। अब चलिए कुछ इससे और आगे चलते हैं और देखते हैं इससे आगे चलने पे हमें कौन सा तारा मिलता है। और इससे आगे चलने पे हमें जो तारा मिलता है उसका नाम है बेटलग्यूस, जिसकी चौड़ाई लगभग 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें रेगल जैसे 1400 तारे समा सकते हैं। और यदि हम बात करें सूरज की तो सूरज जैसे 60 करोड़ तारे इसमें समा सकते हैं। अब आप सोचिए इसके सामने सूरज एक सिर्फ कण जैसा दिखता है। अब इससे और भी आगे चलने पे हमें मिलता है BY कॉनिस मेजोरियस। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 2 अरब किलोमीटर है। और यदि इससे भी बड़े तारे को हम देखते हैं तो उसका नाम है VY स्कूटी। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है। और अब तक का जो सबसे बड़ा तारा देखने वाले हैं उसका नाम है स्टीफेंसर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 3 बिलियन किलोमीटर की है। यानी इसके अंदर सूरज जैसे 9 अरब तारे समा सकते हैं। अब तक पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ा कोई भी तारा नहीं मिला है। इसके सामने यदि बात करें सूरज की तो वो ना के बराबर है। और ऐसे में हम और हमारी धरती तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब जरा आप सोच के देखिए कि इस तारे के सामने हमारी धरती कुछ मायने रखती भी है कि नहीं। और यदि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में इससे भी बड़े स्ट्रक्चर की बात करें तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेबुला के पास।
ये आकार में लगभग 0.5 प्रकाश वर्ष बड़ा है, यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 4 महीने लग सकते हैं। अब यदि बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इस नेबुला के अंदर स्टीफन्स जैसे लगभग 3000 तारे समा सकते हैं। और इससे भी बड़ा देखें तो हमारा हेलिक्स नेबुला है। इसके अगर जो व्यास की बात करें तो ये लगभग 5 प्रकाश वर्ष बड़ा है, यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल से भी ज्यादा लग सकता है। और इसमें स्टीफन्स जैसे 15,000 तारे रखे जा सकते हैं। और यदि इससे भी आगे देखें तो यूरियन नेबुला है, जिसका व्यास लगभग 24 प्रकाश वर्ष है। और इसके आगे यदि देखें तो हमें मिलता है ओमेगा सेंचुरी, जिसका व्यास लगभग 150 वर्ष है। और अब तक जितने भी विशाल संरचनाओं को हमने देखा है, उन सब को अपने अंदर समा लेने वाली इन सब से करोड़ों गुना विशाल ये है आकाशगंगा मिल्की, यानी मंदाकिनी आकाशगंगा, जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यानी ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि प्रकाश को भी पार करने में इसे 1 लाख साल लग सकते हैं। और यदि हम अपने प्रकाश के रफ्तार की बात करें तो ये लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से चलती है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा कितनी ज्यादा बड़ी है। हमारे इस प्रकाशगंगा में 400 से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं। अब आप सोच के देखिए कि हमारी धरती इसके अंदर क्या है। इसके अंदर यदि हमारी पृथ्वी, सूरज और यूनिवर्स का सबसे बड़ा ग्रह आकर खत्म हो जाए तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा ब्रह्मांड अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं होता है। इससे भी आगे चलने पर हमारे पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बात करें तो ये हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी के अंदर लगभग 10 अरब तारे मौजूद हैं। अगर सबसे बड़े तारे स्टीफन से इस गैलेक्सी को भरा जाए तो इसमें 40 खरब तारे आ सकते हैं। यदि हम और आगे पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष आगे जाएं तो हमें एक और आकाशगंगा मिलता है और उसका नाम है UGC 2885 गैलेक्सी। ये हमारी गैलेक्सी से 4 गुना ज्यादा बड़ी है। इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। इससे भी आगे पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी भयानक गैलेक्सी है, जिसका नाम है IC 1101 गैलेक्सी। अगर इसके व्यास की बात करें तो ये लगभग 40 लाख प्रकाश वर्ष है। और इसमें यही नहीं 1000 खरब तारे भी समा सकते हैं। इसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा मिल्की वे गैलेक्सी जैसे आकाशगंगाएं समा सकती हैं। इससे आगे चलने पर इससे भी बड़ी गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर, जिसका नाम है एल्कायोनिसिस गैलेक्सी। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। यानी इसमें हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी जैसे 40 लाख गैलेक्सी समा सकती हैं। अब हम ब्रह्मांड के काफी बड़े स्केल पर पहुंच चुके हैं। जिस गैलेक्सी की विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन इससे भी आगे यदि अब हम चलें और अपने पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जिसे अभी तक हमने पूरा ऑब्जर्व किया है, यदि इसके लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। और यही नहीं, इसके अंदर ऐसे लगभग 200 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। और ब्रह्मांड के सामने सबसे बड़ी आकाशगंगा भी इसके सामने कुछ हैसियत नहीं रखती। और जब इतनी बड़ी गैलेक्सीज भी ब्रह्मांड के आगे कुछ नहीं है तो सूरज और धरती की तो बात ही छोड़ दीजिए, और हम तो इसके सामने कहीं भी नहीं टिकते। और हमारे जैसे 8 अरब लोग, यानी हम सारे लोग मिल के भी इस ब्रह्मांड के आगे कुछ भी नहीं है। और यदि इतने बड़े ब्रह्मांड में देखा जाए तो और कहीं भी जीवन नहीं है, सिर्फ पृथ्वी पर ही है। तो इससे ये पता चलता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में भी हम बहुत ज्यादा अकेले हैं। यहाँ पर ये जो ब्रह्मांड है, जो कि हमारे सोच से भी ज्यादा बड़ा है, ये पूरी तरह से अनजान है। अगर ऐसा है तो ये काफी ज्यादा डरावना भी है। ये हमें बताता है कि हम कितने ज्यादा अकेले हैं। और यदि हम मान लेते हैं कि धरती के अलावा कहीं और भी जीवन मौजूद है तो वहाँ उतनी दूर हम उनसे मिलने भी नहीं जा सकते। और यदि हम अपने ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा ब्रह्मांड यही नहीं रुकता है, क्योंकि इसके आगे हमने देखा भी नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड इससे भी आगे कितनी दूरी तक हो सकता है। और यदि ये खत्म भी होता है कहीं पर तो क्या इसके आगे भी कोई ब्रह्मांड है कि नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं और ऐसा सोचना, ऐसे सवालों का कभी भी अंत नहीं हो सकता। लेकिन इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अब तक हमने जितना भी ब्रह्मांड को देखा है और ऑब्जर्व किया है, उसके सामने हमारी कोई भी हैसियत नहीं है। और इसीलिए हमारा साइंस भी मान चुका है कि इतने बड़े ब्रह्मांड के आगे हमारी कोई औकात नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटी सी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा में मौजूद एक छोटे से सोलर सिस्टम में बसने वाले एक छोटे से ग्रह पर स्थित 200 देशों में रहने वाले 8 अरब लोगों में हम में से एक इंसान इतने बड़े ब्रह्मांड के आगे कोई भी हैसियत नहीं रखता। क्या आपके पास घमंड करने का कोई कारण है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस चीज के लिए अपने आप को स्पेशल समझते हैं। आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसी प्रजाति मौजूद थी जिसने लगभग 10 करोड़ साल तक धरती पर राज किया, लेकिन सिर्फ एक ही एस्टेरॉयड ने पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया था। ऐसे में तो हम इंसानों की क्या औकात है? सिर्फ एक पल में ही ब्रह्मांड सब कुछ खत्म कर सकता है। और जब भी आपके अंदर घमंड आए तो आप एक बार ब्रह्मांड के बारे में जरूर सोच लेना कि इस ब्रह्मांड में हम क्या हैं।
सो गाइस, इस ब्रह्मांड के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। और यदि जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।